हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं कोई भीख मांगता है, कोई बैठा हुआ, या फिर कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे, या फिर कहीं भी मार्केट मार्केट में जाइए या फिर किसी भी जगह जाइए, मतलब भिखारी कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। इस बात को आप लोग मतलब दिल पे मत लीजिएगा, भिखारी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, दिल को छू जाने वाली। तो प्लीज आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। शहर के एक महंगे सिग्नल पर एक भिखारी बैठता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरा हुआ था और हाथ में एक पुराना सा कटोरा था। वही सिग्नल पर बैठ के रोज भीख मांगता था। लोग कुछ ना कुछ उसे सिक्के दे देते, कोई उसे दुदकार के भगा देता था। और वहाँ पे एक पास ही कंपनी में एक मैनेजर जिसका नाम रोहन था, वो अपनी मर्सिडीज से पर डे कंपनी जाता था। कंपनी से लौटते टाइम उस भिखारी को 100 रुपये देता था। ऐसे ही पर डे चलता था। एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त था, शाम का टाइम, रोहन जा रहा था। रोहन ने देखा कि वो भिखारी भीख मांगने के बाद एक पास ही गली में जाता है और एक आलीशान गाड़ी में बैठकर वो चला जाता है। वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा, अरे यार, मैं इसको मेहनत करके पैसे देता हूँ और ये तो मेरे से भी ज्यादा अमीर लग रहा है। आप लोग कहानी पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगले दिन रोहन ने उसे पैसे नहीं दिए, उसका पीछा किया। वो जा कहाँ रहा है, फिर रोहन ने देखा कि वो गया यहाँ से पास ही गली में और एक आलीशान गाड़ी में बैठकर वो चला गया। जब वो जा रहा था तो रोहन ने उसका पीछा किया कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। वो जो भिखारी की गाड़ी थी वो शहर के पॉश इलाके में, वहाँ पे एक बंगला था। वहाँ पे जाके गाड़ी रुकी। वहाँ पे रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो इतना गुस्से में था कि कहिए मत। मतलब वो सिर्फ इसलिए गुस्सा हुआ था कि ये जो भीख मांग के मेरे से पैसे लेता है वो मेरे से भी बढ़िया जगह रहता है और धोखाधड़ी कर रहा है। ये रहता है बंगला में और रोड पे जाके सिग्नल पे भीख मांगता है। रोहन जिस गाड़ी से पीछा कर रहा था उस गाड़ी से उतरा और चिल्लाते हुए अंदर की ओर घुस गया बंगले में। भिखारी के सामने रोहन ने चिल्लाते हुए किया, तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से इंसानियत पर भरोसा उठ चुका है। सही बात थी। मान लीजिए कोई, अगर आप ही किसी को भीख दे रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, या फिर पर डे उसको कुछ न कुछ देते हैं, देखते हैं कि ये पर डे भीख मांगता है यहाँ पे, और आप उसको पर डे 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये जो भी देते हैं, दे रहे हैं, वो आप ही के सामने एक ब्लैक कार आए उसमें बैठ के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इन एंड फील, अरे यार, ये तो मतलब मैं जिसको पैसे देता था वो तो मेरे से भी ज़्यादा अमीर है। ऐसे ही रोहन के साथ हुआ। जो मैनेजर था उसके साथ हुआ। तभी रोहन ने देखा बंगले के अंदर से एक व्हील चेयर पे छोटी बच्ची आई और वो भिखारी को पापा का के गले लगा लिया। जो व्हील चेयर पे छोटी बच्ची आई बंगले के अंदर से, उसने भिखारी को पापा का के गले लगा लिया। अब यहाँ पे आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सुनते रहिए दोस्तों, पूरा एंड तक देखिएगा। रोहन थोड़ा भावुक हो गया उस बच्ची को देख के जब उसने पापा का गले लगाया। फिर भिखारी शांत भाव में रोहन के पास आया और बोला, साहब, मैं इस बंगले का मालिक नहीं, यहाँ का वॉचमैन हूँ। ये बंगला और गाड़ी मेरे मालिक की है। मेरी बेटी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसकी इलाज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई कम पड़ रही थी। इतना नॉर्मल भाव में, इतना सरल भाव में उस भिखारी ने रोहन से बोला। उसने कहा, मैं दिन में पहरेदारी करता हूँ और पहचान छुपाकर सिग्नल पे भीख मांगता हूँ। दरअसल जो हम देखते हैं ऐसा नहीं कि वो सच्ची है, झूठ भी हो सकता है। रोहन ने जो सोचा वो सच नहीं था। उसने कहा, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक पिता के लिए उसके स्वाभिमान से बढ़कर उसकी बेटी की जिंदगी है। रोहन की आंखों में आंसू आ गया ये बात सुन के। वो सोचने लगा, अक्सर जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं कि वो सच्ची होता है। हर कहानी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसका हमें पता नहीं। अमीर भिखारी या फिर वॉचमैन, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या भिखारी ने अपनी बेटी के लिए ये सही किया था? अपनी बेटी के लिए जो पैसे सर्जरी के जुटा रहा था, क्या वो सही कर रहा था भीख मांग के? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो डालने के लिए, अगली वीडियो पोस्ट करने के लिए, अगली वीडियो अपलोड करने के लिए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।